आर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स देने वाली हूँ जो लास्ट मिनट टिप्स होते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। आई एम फोकसिंग ऑन दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ओनली, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जर्नलिज्म का, उसके बैचलर्स के एंट्रेंस के लिए, नॉट मास्टर्स। मास्टर्स के लिए बहुत लोगों ने क्वेरीज डाले हैं मुझे, बट देर इज़ नो सच सिंस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मास्टर स्टूडेंट्स एंड कोई प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर नहीं है या कुछ भी, सो इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट दैट इन दैट मैटर। बट कीपिंग दैट असाइड फॉर नाउ, मैं बैचलर्स की बात कर रही हूँ, जो बच्चे बैचलर्स में अप्लाई जिन्होंने किया है DSJ के लिए। सो not exactly tips I would call these, but yeah, these will help you in preparing for your exams on a in a better way, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो। यू गाइज आर जस्ट, मेरे DMs फुल हो गए हैं, मुझे काफ़ी मेल्स आए हैं आपके कि मैं एक फ़ाइनल प्रेपरेशन का वीडियो बना दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं DSJ पे, बट nevertheless, yeah, so that is why I'm making this video and I hope this will be helpful for you. Before getting into the points and into the video, don't forget to check out my interview playlist, जिसमें मैंने बहुत सारे educational and informational interviews बना रखे हैं, so I think it will be helpful for you also. आप check कर सकते हो उसे and yeah, now without any further ado, let's get into the video. So there are these 2 points जो मैं आपको बताना चाहती हूँ before I tell anything else to you that आप कैसे prepare करो and everything. So ये 2 points है जिस पे मैं चाहती हूँ कि आप focus करो, because last moment पे यही आपको help करेंगे. Number 1 is focus on your strength. बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर में, बहुत तरह के सेक्शंस हैं। ऐसे सेक्शंस हैं जो हो सकता है आप जिसमें काफ़ी अच्छे हो, ऐसे भी सेक्शंस है हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी टफ़ हो। तो बच्चे क्या करते हैं, जो सेक्शन टफ़ होता है उनके लिए उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि गलत है। लास्ट मोमेंट पे यू जस्ट नीड टू डू इज़ टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जो आपने जितनी पढ़ाई की है, जिसमें आपको लगता है कि आपने सबसे अच्छे से प्रिपेयर करी है, जिस सेक्शन के लिए, जिस पार्ट के लिए, start revising them only. Second point is do not start any new topic. अगर आपने अब तक किसी टॉपिक को टच नहीं करा है, कवर नहीं करा है, do not start it now. Just go and revise everything that you studied and everything that you have practiced till now and keep revising that. So these are the 2 points that are really helpful. Now coming over to the major topics. So first of all, I hope you have the last year question paper of DSJ, जो कि मैंने आपको काफ़ी बारी प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी, एंड जिनको टेलीग्राम ग्रुप से नहीं मिला उन्हें मैंने इंस्टाग्राम पे पूछ करके, स्टेटस डाल करके एक प्रॉपर मेल भी ड्रॉप किया था क्वेश्चन पेपर्स के लिए। सो स्टिल इफ़ यू डोंट हैव दैट, डोंट वरी, यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड वहाँ एक टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, उसमें मैंने पिन कर दिया है क्वेश्चन पेपर। तो आप जैसे ही ग्रुप खोलोगे तो ग्रुप का जो सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन आता है, जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन होता है, उसे आपको टैप करना है एंड आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा लास्ट ईयर का। सो टेक दैट क्वेश्चन पेपर एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दैट कम्प्लीटली। आप एक बार आराम से ले करके पढ़ें उस क्वेश्चन पेपर को एंड कीप मार्किंग जो सेक्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर के, कि दिस इज़ फ्रॉम दी एनालिटिकल पार्ट, दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, या ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं। जो भी पार्ट्स होते हैं यू कीप मार्किंग देम कि कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन से आता है। सो डिवाइड द क्वेश्चन पेपर इनटू डिफरेंट सेक्शंस एंड सॉल्व देम सेपरेटली। पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सो डिवाइड देम एंड सॉल्व देम सेपरेटली। ऑल्सो बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मॉडल टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे क्या DSJ के लिए। सो सिंस इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी, नया कॉलेज है एंड एवरीथिंग, सो मॉडल टेस्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है। सो इफ़ यू आर डिवाइडिंग द क्वेश्चन पेपर इनटू डिफरेंट सेक्शंस, यू कैन क्रिएट योर ओन मॉडल फॉर योर सेल्फ। तो करना आपको ये है कि डिफरेंट सेक्शंस को आप एनालाइज करोगे, आप पढ़ोगे, आप सॉल्व करोगे
And similar questions you have to make for yourself, or tell your elder brothers or sisters or parents to prepare questions for you and give it to you so that you can solve them. So in that way you can create your own model paper for you, and that will be really helpful. Secondly, talking about the different sections, कि किस section पे आप किस तरह से काम कर सकते हो और किस तरह से prepare करोगे. So firstly I'll talk about the general awareness and media aptitude part, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी section में queries हैं and doubts हैं कि कैसे प्रिपेयर करें इसे. सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी बुक, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी मटीरियल कि आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आपको थोड़ा आइडिया तो मिलेगा कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे एंड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उससे. सेकेंडली, डू नॉट पुट योर होल एनर्जी इनटू दैट सेक्शन. वो सिर्फ एक सेक्शन है आपके क्वेश्चन पेपर का. आप पूरी तरह से पैनिक हो करके उसी सेक्शन के पीछे हो एंड यू आर इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ द सेक्शंस, सो दैट वोंट हेल्प. ऑल्सो मैंने आपको एक बुक भी बताई थी जो आईपी यूनिवर्सिटी के जो मास कम्युनिकेशन के प्रिपरेशन की जो बुक है, उसमें मीडिया एप्टीट्यूड का पार्ट अच्छा है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो. सो जनरल नॉलेज वगैरह तो आप कर भी सकते हो. ल्यूसेंट की मैंने एक बुक रेफ़र की थी, उसको आप एक बार रेफ़र कर सकते हो. बट सिंस दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, तो यू कैन नॉट कम्प्लीट एन एंटायर बुक इन दिस टाइम नाउ. सो डू सेलेक्टिव स्टडी. सो बी वेरी सेलेक्टिव एंड डू स्मार्ट स्टडी विद डिफरेंट टॉपिक्स. डोंट रीड द इंटायर टॉपिक्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है. कमिंग ओवर टू द करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग. सो करंट अफेयर्स आर रियली इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बहुत बार ही मेंशन करा है ये कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो डेली न्यूज़पेपर्स से. न्यूज़पेपर्स आप जर्नलिज्म के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो मेक अ हैबिट कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो. न्यूज़पेपर्स के अलावा यू कैन रेफ़र टू प्रतियोगिता दर्पण. ये एक करंट अफेयर्स की एक तरह से एक किताब आप कह सकते हो, वो है. सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू फॉर करंट अफेयर्स. कमिंग ओवर टू द कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट in detail because this is the most easy part in your question paper, and I hope you will be able to clear it without any help and without much practice and everything. This will just check your language proficiency and everything. So this is going to be easy as compared to the other sections. Now coming over to basic mathematics. बहुत से बच्चे, I know आप लोग टेंशन में आ गए थे क्योंकि आप में से बहुत बच्चों के साथ ऐसा है कि 12th में आपने मैथ्स पढ़ी ही नहीं है, आपका सब्जेक्ट ही नहीं था. सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर मैथ्स फॉर द एंट्रेंस. लेट मी जस्ट टेल यू द फैक्ट्स अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन कि व्हेन आई वाज गिविंग माय एंट्रेंस, उस वक्त सिर्फ एक क्वेश्चन आया था बेसिक मैथ्स से. लास्ट ईयर जो मेरे जूनियर्स थे उनके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं था बेसिक मैथमेटिक्स से. आई एम नॉट एडवाइसिंग यू टू लीव द इंटायर सेक्शन. ऑब्वियसली पिछले 1-2 साल में क्वेश्चंस नहीं आए हैं इससे, बट हो सकता है कि इस साल आ जाए. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. जो 10th तक के मैथ्स हमने पढ़े थे, आप हर टॉपिक से अगर 5-6 सम्स भी सॉल्व कर लोगे तो यू विल बी रेडी फॉर द मैथमेटिक्स पार्ट. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स फॉर दैट. सो जस्ट ओपन अ 10th class mathematics book if you have it and go through the topics and just solve 4 to 5 sums from every topic. That will be enough for your preparation for the entrance. Talking about the analytical and logical reasoning part, ये आप आराम से कर सकते हो. These questions just cover some, you just have to apply little presence of mind and you'll be able to solve those questions. ये बहुत ज़्यादा difficult नहीं होते. बस you have to pay attention to what the question is asking, and they just check whether or not you are able to solve tricky questions and everything. So that you will be able to do, I'm sure of it. So these are all the sections of the question पेपर एंड इन्हीं से सवाल किया जाएगा आपसे, इन्हीं के जवाब आपको देने हैं. आई विल एडवाइस यू नॉट टू गो एंड मार्क जस्ट एनीथिंग इन द क्वेश्चन पेपर. नेगेटिव मार्किंग होती है. देयर इज़ अ 1 mark नेगेटिव for every wrong answer that you give. So be very cautious with what you are marking and everything. Be very sure of your answer and yeah, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. आराम से प्रिपेयर करो, जाओ एंट्रेंस दो, एग्ज़ाम देकर आओ. I'm sure you will be able to crack it. Also, you can get connected with me on my Instagram ताकि जब आप admission लेने आओ and campus में आओ तो you can meet me in the campus also. I would love to meet you guys. So these were all the tips and everything. I hope you guys found this useful and
स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपके पास और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें. आई विल really try to help you guys. And yeah, that was it for today's video. Don't forget to subscribe to my channel for more such videos, and I'll see you very soon with a new video. Till then, wishing you all the luck.